कूड़े का पहाड़ है, इतनी बड़ी समस्या है जहाँ से लाखों ही बीमारी हो रही है। ये मेरे चमड़ी का रोग हो रखा है। लाखों बीमारी से भरा हम सब का घर, यहाँ पर रोज कोई जाता दमे टीवी से मर, किसी को कैंसर तो किसी के रहे कीड़े पड़, हम बेजान लाशों को लगता जीने में डर। कि राइटर तो हालातों ने बना दिया, दिल भी मुंह से निकल के गिरने को होता है। अपना करके साफ गंदा करा हमारा घर, अकल के साथ तुम्हारी जमीर भी गई मर। तो जो हकीकत है वो मैंने इस गाने के जरिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। सागर ठाकुर जी हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी एक गाना लॉन्च किया है, उसका रैप लॉन्च किया है। जैसे कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी तरह से पूरे शहर की स्वच्छता दिखाने की कोशिश करी है, और जो हमारे सागर साहब हैं उन्होंने शहर की हकीकत दिखाने की कोशिश करी है। सागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर, जैसे कि आपको पता है पिछले 45 साल से ये डड्डू माजरे में एक शराब की तरह हमें मिला हुआ है, जिसकी वजह से लाखों ही बीमारियां हमें हो रही है। मैं खुद एक पीड़ित हूँ। मेरी एक 14 साल की बहन थी, मेरी बुआ जी की लड़की, जो दमे की बीमारी से उनका निधन हो गया 14 साल की उम्र में। और हर बार इलेक्शन आते हैं, नेता लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते हैं घर की तरफ। पर वो एक बार भी मुड़ के इस वार्ड की तरफ नहीं देखते, इन लोगों की तरफ नहीं देखते। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ कितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें की कितनी ही तकलीफ़ होती है। यहाँ कितनी बार आग लग चुकी है, और जब भी आग लगती है वो सारा धुआं हमारे घरों में आ जाता है। घरों में आने के बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को यहाँ से ले जाके, हमें कभी 39 की तरफ लेके भागना पड़ता था, कभी हम मोहाली की तरफ लेके भागे, कभी हम पंचकुला की तरफ लेके भागे। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई और हम खुद पीड़ित है। अभी पिछले दिनों बारिशें चली, हमारे घर के बाहर इसमें से एक लीचड़ नामक पदार्थ रिश्ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। अगर उसका एक छिट्टा भी पड़ जाए ना तो 1 महीने तक कपड़े से स्मेल नहीं जाती, और वो लीचड़ हमारे घरों के अंदर तक आता है। आप सोचो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका उस टाइम क्या हाल होता होगा। हमारा दिल भी मुंह से निकल के गिरने को होता है। हम क्या करें, हम पीड़ित हैं। तो जो हकीकत है वो मैंने इस गाने के जरिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि भाई, जो चंडीगढ़ को ये लोग दिखा रहे हैं वैसा चंडीगढ़ नहीं है। या तो ये जो कॉलोनीज़ है ये चंडीगढ़ के बीच में आती नहीं है, इनको अलग ही कर दो कि भाई आप सब चंडीगढ़ के बीच में हो ही नहीं, आप चंडीगढ़ से बाहर हो, कि आपसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर तो हम कहते हैं भाई हम चंडीगढ़ में नहीं है। अगर हमें तुम चंडीगढ़ के नागरिक मानते हो, हमें तुम चंडीगढ़ का एक निवासी मानते हो, कॉलोनियों को भी मानते हो, चंडीगढ़ के अंदर की है, तो आप इधर पे ये जो कूड़े का पहाड़ है, इतनी बड़ी समस्या है जहाँ से लाखों ही बीमारी हो रही है। ये मेरे चमड़ी का रोग हो रखा है, ठीक है ना। और ऐसे ही मेरे ये कंधे पे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी बीमारियां, हम पीड़ित हैं इन चीज़ों से। लाखों बीमारियों से भरा हम सबका घर, यहाँ रोज कोई जाता टीवी दमे से मर, किसी को कैंसर किसी को रहे कीड़े पड़म, बेजान लाशों को लगता जीने में डर। तो अब नेता लोग आते हैं, वो झूठे वादे करके चले जाते हैं। तो वही एक दिल में थोड़ा आया, गुस्सा भी था, तो गुस्सा गाने पे मैंने फोड़ दिया अपना। सागर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आप राइटर हो क्या हो, ये जो गाना है लिखा किसने, इसके बोल कहाँ से लेके आए आप? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि राइटर तो हालातों ने बना दिया, बनना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन आज के हालात ऐसे रह गए हैं कि हमें लगता है कि अब हर घर से या तो भगत सिंह निकलेगा या हर घर से एक क्रांतिकारी तो अब निकलेगा। अब क्या करें, हम लिखने पे मजबूर हो गए हैं, धरने में लगा लगा हम थक चुके हैं। इतना परेशान कर दिया हमें, इतना परेशान कर दिया कि आज के टाइम पे लोग कहते हैं हम अपने घरों में रह के ही मर जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने करना तो कुछ है नहीं। तो अब मैंने सोचा कि जैसे कि आज सोशल मीडिया का दौर अब चल रहा है, कि सोशल मीडिया पे रातों रात कोई भी अच्छी चीज़ वायरल हो सकती है, तो मैंने इसी के लिए इस गाने को लिखा। गाने को लिखने के बाद इसमें यहाँ की जो सच्चाई है उसे परोने के बाद ये गाना मैंने तैयार करके पेश करा है। कि वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, क्योंकि ये तो एक छोटा सा भी ट्रेलर दिया है मैंने, ये तो एक चेतावनी सोच लो आप, कि ये एक चेतावनी है। अगर ये इस विषय पे या इस मुद्दे पे गंभीरता से नहीं लेते इसे, या नहीं इसका कोई फैसला करते हैं,
तो हम आने वाले टाइम इसकी जो हकीकत है, जो हो रहा है, जो इसे कमाई का साधन बना रखा है, हम हर एक चीज़ पे गाना लाएंगे, हर एक चीज़ पर, छोटी से लेके बड़ी चीज़ पर। तो आपको इसकी मैं पूरी लाइनों का कुछ खुलासा करता हूँ आपके सामने। इस गाने की लाइनें ऐसे है, लाखों बीमारी से भरा हम सब का घर, यहाँ पर रोज़ कोई जाता दमे टीवी से मर, किसी को कैंसर तो किसी के रहे कीड़े पड़, हम बेजान लाशों को लगता जीने में डर, अपना करके साफ गंदा करा हमारा घर, अकल के साथ तुम्हारी ज़मीर भी गई मर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे दमे कैंसर से ग्रस्त है, लीडर सब सोए पड़े, प्रशासन भी मस्त है, यहाँ लोगों की किस्मत पर कूड़े से बांध दिया, हम कूड़ेदान है हमने भी मान लिया, तुमने दिया कचरा हमने जीवन दान दिया, वक्त से पहले हाथी यमराज का थाम लिया, धरनों पर बैठ कितनी बारी ही संघर्ष किया, वादों के अलावा राजनेताओं ने क्या दिया, आने से पहले सब खुशियों को मार दिया, नर्क से बदतर हमारा तुमने हाल किया, कोविड-19 में भोले बाबा ने संभाल लिया, 33 करोड़ देवी देवताओं ने थाम लिया, खून के आंसुओं से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, धुएं की चपेट ने कितनों को मार दिया, सबको ब्यूटीफुल सिटी हमें क्यों शमशान दिया, दिया सबको गार्डन कूड़े का हमें पहाड़ दिया, लाखों बीमारी से भरा उपहार दिया, जीने से पहले हमें तुमने मार दिया, जीने से पहले हमें तुमने मार दिया। बिल्कुल आपके शब्दों में सच्चाई है सागर जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। हम चाहेंगे कि आपका ये जो रैप है इस जन जन तक पहुँचे, लोगों को पता लगे कि डड्डू माजरा में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सागर साहब।